क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का राजनीतिक करियर खत्म हो गया है? सिवान में शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत बचाने के लिए अब हिना शहाब के पास दो ही रास्ते हैं। जी हां, जिस तरह भाजपा से हिना शहाब की नजदीकी मुश्किल में है, उसी तरह जदयू में भी एक दूसरे के साथ आने की संभावना बेहद कम है। इसलिए हिना शहाब के लिए मात्र दो ही रास्ते बच गए हैं। नमस्कार, मैं हूं सलोनी शिवा और आप देख रहे हैं A1 न्यूज। बिहार में सिवान लोकसभा सीट की चर्चा बिना पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पूरी नहीं हो सकती है। मोहम्मद शहाबुद्दीन 4 बार सिवान के सांसद रहे, लेकिन कई मामलों में कानूनी सजा मिलने के बाद वे लोकसभा की चुनावी रेस से बाहर हो गए। अब उनकी मौत भी हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक हलकों में आज भी सिवान लोकसभा की चर्चा बिना शहाबुद्दीन फैक्टर के पूरी नहीं होती। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने राजनीतिक विरासत संभालने की कोशिश तो की, लेकिन शहाबुद्दीन के जिंदा रहते भी यह सफल नहीं हो सका। ऐसे में शहाबुद्दीन जिंदा नहीं है और हिना शहाब की अपनी पार्टी राजद से दूरियां बढ़ गई हैं, तो क्या उनका राजनीतिक करियर खत्म मान लिया जाए? राजनीतिक जानकार बताते हैं कि राजद के बाद भी हिना शहाब के पास दो रास्ते हैं, जहां से वे मोहम्मद शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत को बचाने और अपना राजनीतिक वजूद को बचाने की कोशिश कर सकती हैं। शहाबुद्दीन की मौत के बाद ऐसा माना जा रहा है कि लालू परिवार ने हिना शहाब से किनारा कर लिया है। ऐसा इसलिए भी संभव है क्योंकि राजद के टिकट पर पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हिना शहाब को केवल हार ही मिली है। हालांकि सिर्फ 2 लोकसभा चुनाव में हार की ही कारण होती तो मीसा भारती का नाम भी चुनावी लिस्ट से कट जाता, क्योंकि पाटलिपुत्र सीट से वे भी 2 बार हार चुकी हैं। लेकिन हिना शहाब के मामले में यह माना जा रहा है कि उनसे दिक्कत तेजस्वी यादव से है। तेजस्वी यादव ने यह सबके सामने दिखाया भी है और सिवान में अपनी जन विश्वास यात्रा में उन्होंने ना तो शहाबुद्दीन की पत्नी को आमंत्रित किया और ना ही उनसे मिले। तेजस्वी ने हिना शहाब से दूरी बनाते हुए अपनी राजनीतिक चाल लगभग स्पष्ट कर दी है। ऐसे में हिना शहाब के पास दूसरे रास्ते की तलाश मजबूरी ही है। दरअसल शहाबुद्दीन का इतिहास ऐसा रहा है कि उन्हें जमीन मिलनी आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह भाजपा और हिना शहाब की नजदीकी मुश्किल है, उसी तरह जदयू और हिना शहाब के भी एक दूसरे के साथ आने की संभावना उतनी ही कम है। इसके बावजूद 2 रास्ते हैं जिन पर चलती हुई हिना शहाब अपनी राजनीति करियर को जिंदा रख सकती हैं। लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान और शहाबुद्दीन की फैमिली से कोई दुराव नहीं है। चिराग पासवान शहाबुद्दीन के घर जाकर उनके परिजनों से मिल चुके हैं। चिराग बिहार में राजनीतिक जमीन तैयार करने और उसे मजबूत करने के प्रयास में हिना शहाब के साथ आ सकते हैं। हालांकि दोनों में इस स्तर पर बात हुई है या नहीं, यह अभी तक कहा नहीं जा सकता है। दूसरी ओर हिना शहाब और प्रशांत किशोर भी साथ आ सकते हैं। प्रशांत तेजी से चुनावी राजनीति में उतरने की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में ऐसी ताकतों को अपने साथ मिला रहे हैं जिनकी कहीं और जाना मुश्किल हो रहा है। मसलन सारण में प्रशांत किशोर ने भाजपा में रहे सच्चिदानंद राय को मिला लिया। इसी तरह यह संभावना जताई जा रही है कि सिवान में प्रशांत और हिना शहाब साथ आ सकते हैं। प्रशांत को इससे सीधा फायदा हिना शहाब के समर्थकों के आधार के रूप में मिलेगा, जबकि हिना को कुशल रणनीतिकार का साथ मिल सकता है। और सिवान की राजनीति में आगे क्या होगा, यह तो आने वाला वक्त में साफ हो जाएगा। हालांकि सारी पार्टियां लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की तैयारी पूरी कर ली है। वही देखना यह होगा कि हिना शहाब का अगला कदम क्या होगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।